किसान भाइयों, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कि किसान भाई आलू में जो पहली स्प्रे करते हैं, पहला छिड़काव करते हैं, वो किन किन दवाओं के साथ करें और इन दवाओं के साथ किसान भाई और क्या ऐसी चीज़ मिलाएं जिससे आलू फसल शुरुआती अवस्था में अच्छे से ग्रोथ करे, अच्छे से विकास करे। और आलू फसल में जो पहली स्प्रे का सही समय है वो क्या है, तो वो पूरी जानकारी हम चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को देने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी जानकारी देंगे जिससे कहीं ना कहीं किसान भाइयों को आलू फसल से जो पैदावार मिलती है वो ज़्यादा मिल सके। किसान भाइयों की आलू फसल शुरुआती अवस्था में किसी भी प्रकार का जैसे रोग लगता है, धोग लगता है, तो उसका समाधान कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आलू की जो फसल है वो ग्रोथ करे, बढ़वार करे। तो वो पूरी जानकारी हम किसान भाइयों को देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबा लें जिससे आलू फसल संबंधित हम कोई भी जानकारी चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसकी सही और सटीक जानकारी सही समय से किसान भाइयों के पास पहुंच सके। किसान भाइयों, आलू फसल में शुरुआत में जो किसान भाई हैं हर तरह की कोशिश करते हैं और हर किसान भाई की जिज्ञासा रहती है कि हमें अपनी आलू फसल से एक अच्छी से अच्छी पैदावार मिल सके। तो इसी कड़ी में हम भी कोशिश करेंगे कि जो जानकारी है किसान भाइयों के पास ऐसी जानकारी पहुंच सके जो किसान भाइयों को आलू फसल से एक अच्छी पैदावार मिल सके। तो इसके लिए किसान भाई सबसे पहले आप आलू में छिड़काव करना चाहते हैं और आपकी आलू फसल अच्छे से ग्रोथ कर रही है, अच्छे से बढ़वार कर रही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आलू में जो स्प्रे करना चाहते हैं उसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा आप टारगेट बना लें कि हमें 2 छिड़काव करने हैं या 3 छिड़काव करने हैं। तो इसके लिए हमारे किसान भाई या 3 छिड़काव करना चाहते हैं तो पहला छिड़काव 30 से 35 दिन पे कर लें, दूसरा छिड़काव हमारे किसान भाई 50 दिन पे कर लें और तीसरा छिड़काव जो आखिरी छिड़काव है किसान भाई 70 दिन के आसपास कर लें। तो किसान भाइयों, यदि आप 2 छिड़काव करना चाहते हैं तो 35 से 40 दिन पे कर सकते हैं और 50 से 60 दिन पे कर सकते हैं। तो ये आप अपना एक टारगेट बना लें कि हमें कितने छिड़काव करने हैं। अब बात कर लेते हैं पहले छिड़काव की। तो सबसे जो मुख्य काम है आलू फसल में, और ये जो आलू फसल है सबसे ज़्यादा फफूंद जनित रोगों से प्रभावित होती है, तो इसके बचाव के लिए यदि आपकी आलू की फसल जो जड़ें हैं वो सुरक्षित हैं तो आपको आलू फसल से बम्पर पैदावार लेने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि जो सारा खेल है आलू फसल में शुरुआती अवस्था में वो है जड़ों का। तो इसके लिए हमारे किसान भाई पहला छिड़काव करना चाहते हैं तो हम 3 से 4 फफूंदनाशक जो दवाएँ उनका नाम बताएंगे, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाई प्रोविनेब 70% WP की 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए छिड़काव कर लें। इसके साथ हमारे किसान भाई एक कीटनाशक ले लें। कीटनाशक में किसान भाई इमीडा क्लोरोपिड ले सकते हैं, थायोमेथोक्सम ले सकते हैं या एसिटामिप्रिड 30% SP की 100 ग्राम मात्रा को, यानी कि इमीडा क्लोरोपिड 100 ml ले सकते हैं, थायोमेथोक्सम किसान भाई 100 ग्राम ले सकते हैं या किसान भाई एसिटामिप्रिड 100 ग्राम को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा किसान भाई जो खास करके जो जड़ों का खेल है उन जड़ों की सुरक्षा के लिए हमारे किसान भाई इसके साथ साथ थाइपोनेट मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि थाइपोनेट मिथाइल 70% WP के नाम से आपको जो अलग अलग कंपनियां हैं वो कई कंपनियां दे रही हैं। दूसरा किसान भाई हमारा किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं है, आप हम जो बताते हैं आपको टेक्निकल बताते हैं, आप किसी भी कंपनी का जो ब्रांडेड कंपनी है उनका ले सकते हैं। दूसरा किसान भाई ये स्प्रे नहीं करना चाहते हैं किसान भाई तो एक दूसरी स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। ये स्प्रे का नाम है किसान भाई, इस दवा का नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 500 ग्राम मात्रा को आप प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ किसान भाई केवल कीटनाशक दवा का प्रयोग करें, जिससे क्या है आपकी जो आलू की जड़ें हैं वो सुरक्षित रहेंगी और जैसे अगेती झुलसा लगता है उसमें भी किसान भाइयों कहीं तक इस दवा से आप बचाव कर सकते हैं। या किसान भाई जो M45 है मैनको जैब है 75% WP की 500 ग्राम मात्रा को प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए भी किसान भाई कई कंपनियां हैं, इंडोफिल हुआ या कोरामंडल हुआ या किसान भाई यूथेन हुआ, आप किसी भी कंपनी का M45 यानी कि मोनको जैब जो टेक्निकल है उसको
आप ले सकते हैं, उसकी 500 ग्राम मात्रा को ले सकते हैं। इसके साथ किसान भाई बेल्डामाइसिन का प्रयोग कर सकते हैं, जो खासकर एक जड़ों के लिए जो तैयार किया गया एक किसान भाई फफूंदनाशक है। बेल्डामाइसिन 30% SL की जो 500 ml मात्रा को आप प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या हमारे किसान भाई इसके साथ भी थाइपोनेट मिथाइल का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई जो बात करें इससे अलावा तो आप 63% मोनकोजेब और 12% कार्बन डाइजियम की जो 500 ग्राम मात्रा है, जैसे UPL का साफ आता है या और भी जो कई कंपनियां हैं, ये जो टेक्निकल है इसका हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं 500 ग्राम मात्रा को, जिससे आलू फसल में जो शुरुआती अवस्था में किसी भी प्रकार की जो दिक्कत आती है, फफूंद जनित रोग तैयार होता है, तो उसका किसान भाई निवारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाई जो बात करें कि इसके साथ और क्या मिलाएं, तो इसके साथ हमारे किसान भाई NPK 19-19-19 की 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और किसान भाई पोटास का समान कम्बिनेशन है, यानी कि 19-19-19% इसमें तीनों जो इस कम्बिनेशन है, जिससे आपकी आलू की जो फसल है शुरुआती अवस्था में जब ज़रूरत होती है उन तीनों पोषक तत्वों की इसकी पूर्ति होगी। इसके साथ साथ किसान भाई इस समय यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो किसान भाई ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि जो आलू की फसल में ग्रोथ को बढ़ाए, ऐसे एक टॉनिक का प्रयोग और कर सकते हैं। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं इनमें से किसी भी किसान भाई जो ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक है उसकी 250 से 500 ml मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी आलू की फसल की जो ग्रोथ है बढ़ती रहेगी, क्योंकि शुरुआती अवस्था में आवश्यकता होती है आलू की ग्रोथ बढ़ाने की, जिससे आलू फसल अच्छे से विकास करेगी। तो किसान भाइयों इन दवाओं का प्रयोग कर आप अपनी आलू फसल से निश्चित एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं, यानी कि आलू की फसल में शुरुआती अवस्था में आपकी जो फसल की जड़ें हैं वो सुरक्षित हैं, तो आपकी आलू फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से बढ़वार करेगी और निश्चित ही आपकी आलू फसल से आपको एक अच्छी पैदावार मिल सकेगी। तो लगातार हम कोशिश करेंगे आपको आगे भी ऐसी जानकारी देने की। आपसे अनुरोध रहेगा आप आलू फसल संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसान भाइयों आपको लगता है कि आपको यहाँ से जानकारी सही मिल पा रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक किसानों को शेयर जरूर किया करें। साथ ही साथ आप आलू फसल संबंधित जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं, लाइक और शेयर कमेंट जरूर किया करें। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।